हेलो NIGS। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं पुनः आपके सामने एक नई टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूँ। ये यूके सीरीज़ की चौथी टेस्ट सीरीज़ है जो हिंदी और उत्तराखंड बेस है। हिंदी इसमें आपकी जो है 20 मार्क्स की रहनी है, प्लस उत्तराखंड आपका 40 मार्क्स का रहना है। ये आगामी जो आपका 18 दिसंबर 2022 को UKPSC के द्वारा जो आयोजित पुलिस कांस्टेबल परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। तो बढ़ते हैं आगे। इस टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। क्वेश्चन दिया गया है इस पर, प्रतिदिन में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। आपके पास चार ऑप्शंस हैं: परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। चार ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं। तो प्रतिदिन में क्रिया विशेषण का आपको भेद बताना है। तो परिमाणवाचक हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो है बहुत कम ऐसे इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं। दूसरा है कालवाचक। अव्यय के चार भेद होते हैं: परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। तो इस अनुसार आपका प्रतिदिन में कालवाचक विशेषण जो है आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कालवाचक के जो एग्जाम्पल्स आपके रहते हैं वो रहते हैं आपके आज, कल, प्रतिदिन, इस तरीके से। रीतिवाचक में अचानक, कदाचित, यथासंभव, इस तरीके के शब्द रहते हैं। परिमाणवाचक में आपके बहुत कम, इस तरीके के एग्जाम्पल्स रहते हैं। और स्थानवाचक में भीतर, बाहर, यहाँ वहाँ, इस तरीके के एग्जाम्पल्स रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सीधे सीधे प्रतिदिन में जो है कालवाचक विशेषण होगा। आंसर रहेगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, सच्चा मित्र अच्छी सलाह देता है। सच्चा मित्र अच्छी सलाह देता है। इसमें जो मित्र को अंडरलाइन किया गया है, इसमें आपका जो है इसको आपको कंप्लीट बताना है कि क्या चीज़ें इसमें रहनी है। तो ऑप्शन आपके पास ABCD चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सच्चा मित्र अच्छी सलाह देता है, इसमें जो है आपका आंसर रहेगा चौथा वाला। में मित्र एक संज्ञा शब्द है और जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। तो दूसरे का राइट आंसर रहेगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। गुरुजी आए और पढ़ाकर चले गए। तो एक किस प्रकार का वाक्य है, इसको बताना है आपको। सरल, चार ऑप्शंस दिए गए: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या कोई नहीं। गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर चले गए में पर भी आपके सेंटेंस में और लगता है, वहाँ पर जो है आपका सीधे सीधे संयुक्त वाक्य हो जाता है, क्योंकि सरल वाक्य में एक क्रिया रहती है सीधे सीधे, और संयुक्त वाक्य जो आपके होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्दों से जो है जुड़े रहते हैं, और, अथवा, या, इस तरीके से। और मिश्र वाक्य जो है आपके अलग टाइप के होते हैं। तो इस तरीके से जो है गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर चले गए, इसमें जो है आपका बी आंसर रहेगा, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास उपमा, उपमेय, उपमान या उत्प्रेक्षा। तो उपमा अलंकार के चार प्रमुख अंग हैं। पहला है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है आपका समान गुणधर्म, और चौथा होता है आपका सादृश्यवाचक शब्द। इसकी उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमेय, जिससे उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमान, और समान गुणधर्म जो होते हैं वो होते हैं आपके उभयनिष्ठ गुण जो वाक्य में दिए गए हैं, और सादृश्यवाचक शब्द होते हैं सा, जैसा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो सादृश्यवाचक शब्द होते हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है उसमें उपमेय होगा। आपका चौथे का राइट आंसर रहेगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखा गया पत्र क्या कहलाता है। तो जो स्वाभाविक बातचीत की शैली में जो पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन है आपके पास औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, सरकारी पत्र या टिप्पण। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका औपचारिक पत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। गुलबंद किस भाषा का शब्द है। गुलबंद अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की। चार ऑप्शंस दिए गए। तो गुलबंद जो है आपका फारसी भाषा का जो है शब्द है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा फारसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निंदा का विलोम होता है। ऑप्शन है आपके पास स्तुति, संस्तुति, संवेदना या स्तवन। चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो निंदा का विलोम होता है आपका सीधे सीधे यहाँ पर आंसर रहेगा ए, स्तुति। किसी की निंदा करना, किसी की स्तुति करना, इस तरीके से आपका आंसर रहेगा इसमें ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, मदन लाल
पतलून पहनकर खेलने आया। इस वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये मदन, इस तरीके से भी इस वाक्य को पढ़ा जा सकता है, मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया। तो इस तरीके से अगर इसमें, तो आपको इसमें जो है विशेषण छांटना है। ऑप्शंस आपके पास है ए मदन, दूसरा है आपका लाल, तीसरा ऑप्शन है पतलून, चौथा ऑप्शन है पहनकर। तो मदन लाल पतलून पहनकर आया में विशेषण शब्द जो होगा आपका, वो सीधे सीधे आपका आंसर रहेगा बी, यानी कि लाल। लाल जो शब्द रहेगा आपका वो विशेषण शब्द है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आ चुके हैं। लाल जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। विशेषण प्रायः 4 प्रकार के होते हैं, एक सर्वनामिक विशेषण, एक गुणवाचक विशेषण, एक संख्यावाचक विशेषण और एक परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जिन्हें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण शब्द कहलाते हैं, और ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो इस तरीके से जो लाल है वो आपका गुणवाचक विशेषण के तहत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? 4 ऑप्शन है आपके पास, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या जापानी। तो रिपोर्ताज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। आंसर रहेगा 9 का ए, 9 का ए आंसर रहेगा। रिपोर्ताज उसे कहते हैं जहाँ पर हम आंखों देखी घटना का बहुत संक्षिप्त वर्णन करते हैं, उसको रिपोर्ताज कहते हैं। ये कभी कभी हमारे पत्र लेखन वाले टॉपिक से भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसे ध्यान दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संवृत शब्द है ई उ, बड़ी ई और ए, ओ और औ और री और लौ। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो संवृत शब्द जो हैं इसमें राइट आंसर आपका रहेगा ए वाला, छोटी ई और उ। और एग्जामों में आया है संवृत शब्द जो हैं आपके, संवृत शब्द ई उ और उ, ये 4 होते हैं। और कभी कभी एग्जामों में आपका जो है अर्धसंवृत वाला भी क्वेश्चन आता है। तो अर्धसंवृत जो वर्ण होते हैं वो होते हैं ए और ओ, ये होते हैं आपके अर्धसंवृत। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 10वें का आंसर रहेगा आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। शुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें आपको छांटना है कि भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी, ऊपरी लिखित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उसके जीवन भर की कमाई क्षण भर में नष्ट हो गई। तो जीवन भर की कमाई जो है इसमें आपको अंडरलाइन करके दिया गया है। जीवन भर की कमाई में अंडरलाइन किया हुआ है। बताना है इसमें कौन सा पदबंध का प्रकार होगा। तो जीवन भर की कमाई, पदबंध आपके जो है 4 प्रकार के होते हैं। 2 या 2 से अधिक जब पद आपस में मिलते हैं और एक पद की तरह कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। पदबंध के 4 भेद होते हैं आपके, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध, या जिसको अव्यय पदबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से उसके जीवन भर की कमाई क्षण भर में नष्ट हो गई। इसका राइट आंसर रहेगा आपका जीवन भर की कमाई में संज्ञा पदबंध होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शब्द शक्ति के आपके जो है 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इस तरीके से जो है आपका राइट आंसर रहेगा बी। जो शब्द शक्ति मतलब वर्ड की पावर, जो अभिधा शब्द शक्ति होती है उसमें अर्थ, किसी भी जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है और भावार्थ समान रहता है। जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसमें जो है अर्थ और भावार्थ दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। और जो तीसरा वाला होता है व्यंजना, उसमें वाक्य तो साधारण होता है किंतु वक्ता और श्रोता के लिए उसका अपना अपना अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जैसे मैं अभिधा शब्द शक्ति का एग्जाम्पल दूं, हिंदी एक भाषा है, तो जैसा कहा जा रहा है वही इसका आंसर है। तो ये वर्ड की पावर है। दूसरा आपका दिया है लक्षणा। मैंने बोला लक्षणा शब्द शक्ति में अर्थ और भावार्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल, एक रामू शेर है, तो रामू शेर तो नहीं है लेकिन इसका अर्थ और भावार्थ बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं। तीसरा जैसे व्यंजना शब्द शक्ति मैंने बोला, इसमें वाक्य तो साधारण होता है किंतु वक्ता और श्रोता के लिए इसका अपना अपना भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जैसे सुबह के 8 बज गए हैं, तो जो एक नाइट ड्यूटी करके जिसकी ख़त्म हो रही है, ड्यूटी ख़त्म होने वाली है, सुबह के 8 बज गए जैसे ही उसने सुना तो उसके लिए वो ड्यूटी ख़त्म करने का टाइम है। और जो दूसरा आगंतुक है उसके लिए वो ड्यूटी शुरू हो रही है 8 बजे से आगे।
तो इस तरीके से वक्ता और श्रोता उसका भिन्न भिन्न अर्थ जो है ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। पहला है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा होता है लक्षणा शब्द शक्ति, और चौथा होता है व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस तरीके से 4 भेद जो है शब्द शक्ति के होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। श्रीनगर दुर्दशा नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। नंबर 1 है मोलाराम, दूसरा ऑप्शन है मुकुंदी राम, तीसरा ऑप्शन है चंद्रकुमार बर्थवाल, और चौथा ऑप्शन है आपके पास पार्थ सारथी। तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर दुर्दशा, मोलाराम जी की बुक है। राइट आंसर रहेगा आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। हितैषी किसका समाचार पत्र है? 4 ऑप्शन है इसमें भी आपके पास। गिरिजादत्त नैथाणी, भक्त दर्शन, राय बहादुर पीताम्बर दत्त, कृपाराम मिश्र। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए। तो हितैषी जो है इसमें राइट आंसर रहेगा राय बहादुर पीताम्बर दत्त, यानी कि सी आंसर सही है। ये इनका न्यूज़पेपर था। तो इस तरीके से 2 रचनाएं जो हैं यूकेएसएससी के पेपर्स में भी आती थी। तो यूकेपीएससी ने भी सेम यूकेएसएससी के सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया है। तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर को। सूर्यकांत निराला ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। सरस्वती, मतवाला, कल्पना या प्रतीक। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका मतवाला जो पत्रिका थी वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थी। ये काफ़ी बार पूछी भी गई है और इम्पोर्टेंट भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी। तो जो इसका राइट आंसर है बघेली, बघेलपुर, यानी कि पूर्वी हिंदी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारे भारत में भाषा और बोली के वर्गीकरण के लिए है जॉर्ज ग्रियर्सन को जाना जाता है। इनके द्वारा जो है हिंदी को 5 वर्गों और 17 बोलियों में, 5 उपवर्गों और 17 बोलियों में जो है बांटा गया है। तो इस तरीके से काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो आपकी पूर्वी हिंदी है इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। जो पूर्वी हिंदी है इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इसका अगर क्षेत्र की बात करें तो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ रहता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। मनोहर जोशी की सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन था? ऑप्शन है आपके पास बंशीधर, भूषण, दत्ताजी राव, यशोधर बाबू। तो पहले तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ चुका है कि सिल्वर वेडिंग जो है किसकी रचना है। तो आपको ध्यान रखना कि ये मनोहर श्याम जोशी जी की है। तो इसका जो मेन कैरेक्टर था वो था यशोधर बाबू। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा डी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट उपन्यास न पूछकर उनके पार्ट्स और उनके कैरेक्टर्स, इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रश्मि रथी का पूछा जा चुका है, कर्ण जिसका जो है मुख्य पात्र रहता है। तो काफ़ी बार एग्जामों में जो है पूछा गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अज्ञेय की शेखर एक जीवनी उपन्यास कितने भागों में है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है? कभी क्वेश्चन आया तो अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय रहता है। तो यहाँ पर जो अज्ञेय जी की उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में जो है इसकी रचना हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 20वां क्वेश्चन है। यूकेएसएससी में जो है 20 मार्क्स की ही आपकी हिंदी आती थी और यूकेपीएससी में भी आपकी जो है 20 मार्क्स की ही हिंदी रहनी है और लगभग वो हर सारे चैप्टर से जो है कवर होगी। तो लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हिंदी का। खेत रहना का अर्थ क्या है? खेत में निवास करना, खेती करना, खेती को उधार में देना या मारा जाना। ये काफ़ी बार आया हुआ है खेत रहना, और इसका जो अर्थ रहता है मारा जाना। ये काफ़ी बार आया है एग्जामों में और इम्पोर्टेंट है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने जो है हिंदी के पढ़े। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगले उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं। उत्तराखंड के क्वेश्चन जो है आपके किसी भी यूकेपीएससी के एग्जाम में जो है 40 मार्क्स के होने। देखते हैं किस तरीके के जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं और कैसे आपके लिए ये उपयोगी रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पोंटा किस प्रकार का आभूषण है? पैर का आभूषण है। पहला ऑप्शन है पैर का, दूसरा ऑप्शन है गले का, तीसरा कमर का या बाजू का। तो इस तरीके से आपके आभूषण जो है ये एक आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो पोंटा जो है आपका पैर का आभूषण होता है। ये काफ़ी बार जो है एग्जामों में आया हुआ है। इसके अलावा पैर में जो है इमरती पहनी जाती है। अगर मैं गले की बात करूं तो गले में जो है आपका तिलहरी एक आभूषण है वो पहना जाता है। कमर में जो है तगड़ी एक आभूषण है वो पहना जाता है।
गोखले जो है बाजू में पहना जाता है, इस तरीके के जो है इसमें रहते हैं। इसके अलावा भी आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। मुरखली जो है कान का आभूषण है, काफ़ी बार आया। तुग्गल जो है कान का आभूषण है, ये भी काफ़ी बार आया। बुलक जो है नाक का आभूषण है। इस तरीके से काफ़ी एग्जामों में जो है आपके पूछे गए हैं। तो इस प्रकार जो है उत्तराखंड में पौंटा किस प्रकार का आभूषण है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 21वें का ए, पैरों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई, यानी कि यूकेडी की स्थापना इसमें पूछी गई है आपसे। यूकेडी की स्थापना जो है कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1997, 1978, 1979 और डी ऑप्शन है आपके पास 1987। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर रहेगा यूकेडी की स्थापना 1979 में हुई है। और ये इसकी डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामों के लिए। 24-25 जुलाई 24-25 जुलाई 1979 में जो है यूकेडी की स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर थे डी पंत। ये काफ़ी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। पर्वतीय जिलों को मिलाकर 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर जो है पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर ही जो है यूकेडी को फाउंड किया गया था। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 23वां क्वेश्चन है, 84 कुटी आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास इसमें दिए गए हैं ऋषिकेश, टिहरी, देवप्रयाग, हरिद्वार। तो 84 कुटी आश्रम जो है आपका ऋषिकेश के पास। कुटी आश्रम की स्थापना महर्षि महेश योगी जी के द्वारा की गई है 1967 में। ये राजा जी नेशनल पार्क के अस्तित्व में आने के बाद से जो है इसको बंद कर दिया गया था। हाल ही में जो है इसको पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 84 कुटी आश्रम ऋषिकेश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडी मार्ग कहाँ अवस्थित है? 24वां क्वेश्चन है, कंडी मार्ग कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आपके पास रामनगर और पौड़ी के मध्य। दूसरा ऑप्शन है आपका रामनगर और कोटद्वार के मध्य। तीसरा ऑप्शन है देहरादून और ऋषिकेश के मध्य। चौथा ऑप्शन है आपका हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य। तो इस तरीके से जो है कंडी मार्ग जो है रामनगर और कोटद्वार के मध्य स्थित है। ये लगभग 200 वर्ष पुराना है कंडी मार्ग, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला एक मार्ग है। तो इसको जो है हाल ही में यह भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के अस्तित्व में आने के बाद से जो है बंद हो गया था। इसको जो है पुनः खोलने के लिए जो है प्रपोजल जो है बनाया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अगर ये मार्ग दोबारा खुलता है तो रामनगर से कोटद्वार का जो डिस्टेंस आज की डेट में है 162 किलोमीटर, तो वो घटकर 88 किलोमीटर रह जाएगा। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट मार्ग है। और इस मार्ग से अगर जाएंगे रामनगर से कोटद्वार तो आपको यूपी में भी नहीं जाना पड़ेगा। तो सीधे सीधे जो है आपका 88 किलोमीटर का रह जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडी मार्ग जो है खोलने के लिए जो है सरकार लगातार इस पर जो है ड्राफ्ट बना रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास भरसार, देहरादून, चौखुटिया, भराड़ीसैंण। तो इसका राइट आंसर है भराड़ीसैंण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड के किस गांव को पहला कम्युनिटी रिजर्व विलेज बनाया गया? ऑप्शन है आपके पास वाण, दूसरा ऑप्शन है आपके पास माणा, तीसरा ऑप्शन है नीति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड का जो पहला गांव है जो कम्युनिटी रिजर्व विलेज बनाया गया उसका राइट आंसर है आपका वाण गांव। वाण गांव जो है आपका चमोली में आता है। वाण गांव की एक विशेषता भी है, नंदा राजजात यात्रा का जो है अंतिम गांव भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड का पहला कम्युनिटी विलेज जो है के रूप में इसको डेवलप किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण के लिए अब अलग विभाग बनाने का फैसला किया है। पहले यह विभाग किसके अंतर्गत आता था, किस विभाग के अंतर्गत आता था? ऑप्शन है आपके पास कृषि एवं औद्योगिकी, दूसरा ऑप्शन है उद्योग, तीसरा है वन और चौथा है आपका सिंचाई। तो जो है पहले जो है ये वन विभाग के अंतर्गत आता था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, देहरादून जनपद के किस स्थान पर देश का 22वां विधि विश्वविद्यालय जो है की आधारशिला रखी गई है? तो देश का जो 22वां विधि विश्वविद्यालय है कहाँ रखा गया? प्रेमनगर, जौलीग्रांट, रानी पोखरी या गढ़ीकैंट। तो इसका राइट आंसर है रानी पोखरी, देहरादून। सी आंसर राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड के किस झील में सी प्लेन उतारे जाने की योजना बनाई जा रही है? ऑप्शन है आपके पास नैनीताल, श्रीनगर, टिहरी बांध या चौराबाड़ी ताल। राइट आंसर रहेगा टिहरी बांध। आपका सी आंसर इसमें राइट रहेगा।
अगर इसको हम देश के हिसाब से देखें तो देश में जो फर्स्ट सी प्लेन है वो गुजरात में जो है उतारा गया है। ये अहमदाबाद, साबरमती नदी अहमदाबाद से केवड़िया गुजरात यानी कि सरदार सरोवर बांध तक देश का पहला सी प्लेन जो है हाल ही में मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया था। तो इस तरीके से उत्तराखंड में भी जो है टिहरी बाद में सी प्लेन उतारे जाने की योजना चल रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम संचालन के लिए देवस्थानम बोर्ड का गठन करने का फैसला किया गया। इस बोर्ड का मुखिया कौन होगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री है, ये जब पूछा गया था आप ही के एग्जाम में वर्तमान में, लेकिन देवस्थानम बोर्ड जो है भंग कर दिया गया है। तो आज की डेट में ये क्वेश्चन जो है अभी स्टैंड नहीं करता। तो लेकिन फिर भी देवस्थानम बोर्ड किससे संबंधित था, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो चारों धामों के संचालन के लिए इस तरीके से आप इसको तैयार रखिएगा। वर्तमान में ये भंग हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। जमरानी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर प्रस्तावित है? चार ऑप्शन है आपके पास, कोसी, धौली, विरही या गोला। तो जमरानी बांध जो परियोजना है वो गोला नदी में प्रस्तावित की गई है। गोला नदी का एक नाम जो है गार्गी नदी भी रहता है, ये काफ़ी बार आया हुआ है, गार्गी भी कहते हैं इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। राज्य सरकार ने पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, या लक्ष्य कौन से वर्ष तक तय किया गया है? ऑप्शन है 2022, 2025, 2024 या 2028। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो 2022। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, 2022। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अक्टूबर 2019 में कई राज्यों में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण विषय में 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? इस तरीके से क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश या हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर है ऋषिकेश में आयोजित की गई थी 2 दिनों कार्यशाला। अगला क्वेश्चन है, देखिए यूकेपीएससी जो है आपको 1-2 साल पीछे भी जा सकता है। तो 2019 से लगभग ये पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चन की। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उत्तराखंड का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरण पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल वेदर रोड जो परियोजना है वो चार धाम को जोड़ने के लिए यहाँ पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उत्तराखंड पे। तो ऑप्शन है आपके पास रवि चोपड़ा समिति, दूसरा है आपका सच्चिदानंद भारती, तीसरा है SP सती, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका रवि चोपड़ा समिति। एक्चुअली ये जो है ऑल वेदर रोड के तहत 10 मीटर की जो है रोड की चौड़ाई हो रही थी। तो इसको जो है रवि चोपड़ा समिति के द्वारा जो है रिकमेंड भी किया गया कि इसकी चौड़ाई घटाकर जो है 5 मीटर कर दी जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑल वेदर रोड में पर्यावरण पक्ष के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति का नाम है रवि चोपड़ा समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई 2019 को किस गुफा में ध्यान साधना की या किस गुफा में साधना की? ऑप्शन है आपके पास व्यास गुफा, गणेश गुफा, गरुड़ गुफा या ध्यान गुफा। तो प्रधानमंत्री मोदी 2019 में जो है केदारनाथ पधारे थे। तो ये ध्यान गुफा इसमें राइट आंसर रहेगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। लखवाड़ बांध से पैदा होने वाली बिजली पर किस किस राज्य का अधिकार है? ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड। बी ऑप्शन है हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा। सी ऑप्शन है हिमाचल, उत्तराखंड और केवल उत्तराखंड। इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो लखवाड़ बांध आपका जो है यमुना नदी पर है। लखवाड़ बांध जो है यमुना नदी पर है आपका, यमुना नदी पर देहरादून में यमुना। और ये लगभग 300 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट है, 300 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि इससे पैदा होने वाली बिजली पर किन किन राज्यों का अधिकार है। पहले बात करते हैं कि लखवाड़ बांध पर कौन कौन राज्य जो है मिलकर बना रहे हैं। इस परियोजना को जो है 6 राज्य मिलकर बना रहे हैं, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। लेकिन सारे राज्यों को जो है पानी का फ़ायदा होने वाला है और बिजली आपूर्ति का फ़ायदा होने वाला है, और आपूर्ति करने वाला बिजली जो है वो उत्तराखंड राज्य रहेगा। तो इस पर अगर क्वेश्चन आता है कि किन किन राज्यों पर जो है बिजली का अधिकार होगा, तो बिजली का अधिकार उत्तराखंड का ही होगा, केवल उत्तराखंड का। और वो जिस राज्य को उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहे वो उसको कर सकता है। लेकिन हाँ, पेयजल और सिंचाई के लिए जो है ये सारे राज्य जो भी हैं इस पर मिले हुए हैं।
तो इस तरीके से अगर लखवाड़ बांध से बिजली जो उत्पादित होगी उस पर पूर्णतः अधिकार जो है उत्तराखंड का होगा, और बिजली आपूर्ति का फ़ायदा पूरी तरह से उत्तराखंड का होगा, और वो जिस भी राज्य को देना चाहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, मुनस्यारी पिथौरागढ़, धारचूला पिथौरागढ़, नैनी डांडा पौड़ी या हरकीदून उत्तरकाशी। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस जो हैं आपके सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। पाल होते हुए तिब्बत तक व्यापारिक मार्ग का जो है मानचित्रण किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून में किसने स्थापित किया? ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, महेंद्र इंद्रेश दास चरणदास जी, देवेंद्र दास जी और सतीश रंजन दास जी। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है महेंद्र इंद्रेश चरणदास जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को बीसीसीआई की पूर्ण मान्यता कब मिली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को बीसीसीआई की पूर्ण मान्यता कब मिली? ए ऑप्शन है अगस्त 2019, बी ऑप्शन है जुलाई 2019, सी ऑप्शन है सितंबर 2019 और डी ऑप्शन है जून 2019। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा अगस्त 2019। ए ऑप्शन सही है। तो क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को बीसीसीआई के द्वारा जो है पूर्ण मान्यता अगस्त 2019 में मिला था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी हैं, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन थे? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे, पीसी जोशी और गोविंद बल्लभ पंत, मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत और मोहन जोशी। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आपका सी वाला, मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी। और अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद में तिरंगा झंडा फहराने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो बिस्नी देवी शाह को भी दिया जाता है। तो ये भी बहुत राइट आंसर रहेगा, बिस्नी देवी शाह। सर्वप्रथम जो झंडा फहराया था बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में फैलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भंगाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अंग्रेज और गोरखा, दूसरा ऑप्शन है चंद और पवार, तीसरा ऑप्शन है पवार राजा फतेहपति शाह की सेना, सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेना। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए। चौथा ऑप्शन है आपका चंद और अंग्रेज सेना। तो इसका राइट आंसर रहेगा भंगाड़ी का युद्ध जो है पवार राजा फतेहपति शाह की सेना एक तरफ थी, दूसरी तरफ सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेना थी। तो इसमें जो है फतेहपति शाह की जो है विजयी हुई थी। संधि भंगाड़ी के युद्ध का सन भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया। भंगाड़ी का युद्ध जो है 1688-89 में हुआ था। और ये जो भंगाड़ी जगह है आपकी पांवटा साहिब के निकट भंगाड़ी नामक स्थान पर है, जो देहरादून और आपका देहरादून और हिमाचल के जो बॉर्डर पर आता है। तो इस तरीके से भंगाड़ी का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। केदार भूमि कहलाती है उत्तराखंड में, केदार भूमि कहलाती है। ऑप्शन है आपके पास सिंचित भूमि, दूसरा ऑप्शन है असिंचित भूमि, तीसरा ऑप्शन है सिंचित और कुछ असिंचित भूमि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केदार भूमि जो है आपकी उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहते हैं। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है व्यासी परियोजना, लखवाड़ परियोजना, रामगंगा परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना। तो इस तरीके से आपको इसको 1 2 3 4 में सुमेलित करना है। तो व्यासी परियोजना जो आपकी है वो यमुना नदी पर है, व्यासी परियोजना यमुना नदी पर आएगी। लखवाड़ परियोजना भी आपकी यमुना नदी पर है, और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर ही हुई, और आपकी किसाऊ बांध परियोजना टॉन्स नदी पर हुई। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर लगेगा वो 3 4 1 2 ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तर प्रदेश से लगे उत्तराखंड के जो जनपद हैं उनका सही क्रम आपको देना है। इसमें से कौन से जो है उत्तर प्रदेश से लगे जनपद होंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपको। तो
सभी को ज्ञात है कि भाई उत्तर प्रदेश से जो हमारे जनपद टच करते हैं, तो इस तरीके से ये उत्तराखंड का मैप है। ये आपका देहरादून हो गया, ये हरिद्वार हो गया, ये पौड़ी हो गया, ये आपका यूएस नगर हो गया, और यहाँ पर आपका जो है नैनीताल हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो यूएस जो हमारे उत्तराखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है यूपी को टच करते हैं। ये देहरादून करेगा, ये हरिद्वार करेगा, यहाँ पर से पौड़ी करेगा, ये यूएस नगर करेगा। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश को टच करता है वो अफजलगढ़ एक एरिया पड़ता है, अफजलगढ़ से करता है, जो जिला बिजनौर के अंतर्गत आता है। और हमारा नैनीताल का रामनगर क्षेत्र जो है अफजलगढ़ को टच करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो है आपके इसका राइट आंसर जो इसका रहेगा उत्तर प्रदेश से लगे 5 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस तरीके से ये रहेंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। घर की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ऑप्शन है आपके पास नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। घर की पहचान पे चेलिक नाम, इसका जो अर्थ होता है बेटी का नाम घर की पहचान है। इस तरीके से इसका कुमाऊनी मीनिंग का अर्थ होता है, कुमाऊनी गढ़वाली मीनिंग का बेटी का नाम घर की पहचान पर होता है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्टार्ट किया गया। तो ये घर की पहचान चेलिक नाम जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो नैनीताल ज़िले से की गई है, और ये एक तरीके की महिला सशक्तिकरण स्कीम है, और 2021 में ये जो है योजना लॉन्च की गई थी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन 4 हैं आपके पास, 2010, 12, 2011 या 2009। तो इसका राइट आंसर है 2011। और ये जो सुचारू रूप से जो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कार्य करना स्टार्ट किया है वो 2013 से करना स्टार्ट किया है, जिसमें 2013 में जो इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो जस्टिस वीरेंद्र जैन थे। और वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष जस्टिस विजय कुमार सिंह जी हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई। 4 ऑप्शन है, 2005, 2006, 2008 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जनवरी 2005, ए राइट आंसर रहेगा इसका। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना 2005 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से किस वर्ष को उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आया हुआ है। ऑप्शन है आपके पास 2002-03, 2010-11, 2006-7, 2015-16। तो इसका राइट आंसर 2006 और 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई 1915, 1916, 1917 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1916 में उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन है अल्मोड़ा, कालागढ़, नैनीताल, चमोली। तो इसका राइट आंसर है आपका कालागढ़, बी ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुदर्शन शाह के द्वारा कराया गया। ऑप्शन है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसका राइट आंसर है आपका यमुनोत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। कुमाऊं का प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त किया गया। ऑप्शन है आपके पास अजब सिंह थापा, अमर सिंह थापा, ऋतु ध्वज थापा या जोगा मल्ल शाह। तो जोगा मल्ल शाह था, ये तो सभी को मालूम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई। ए ऑप्शन है 1 जून 2001, 1 जून 2002, 1 जून 2003 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है, इसकी स्थापना 1 जून 2002 को हुई थी। राइट आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेल क्या है। ऑप्शन है आपके पास पैरों का आभूषण, एक प्रकार का बाजूबंद, सिक्कों का कमरबंद, सिक्कों की बनी गले की माला। तो राइट आंसर है हमेल जो है सिक्कों की बनी गले की एक माला है। ये गढ़वाल क्षेत्र में भी पहनी जाती है, जौनसार भाबर क्षेत्र में भी पहनी जाती है जनजातियों द्वारा। तो इस तरीके का इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को।
उजियाली एवं अनेरी होली का संबंध किससे है? उजियाली एवं अनेरी होली का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास जौनसारी, भोटिया, थारू या राजी। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में जो है 5 एसटी क्षेत्र अधिसूचित हैं, जनजातियां अधिसूचित हैं। तो उजियारी अनेरी होली जो है आपका, इसका राइट आंसर रहेगा थारू, यानी कि सी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? ऑप्शन है आपके पास 2016 ऋषिकेश, 2016। ऑप्शन है आपके पास 2016 ऋषिकेश, 2016 हरिद्वार, 2016 देहरादून या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस दिए गए। तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो गंगा की स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 7 जुलाई 2016 में हरिद्वार से जो है इसको प्रारंभ किया गया, लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रकुमार बर्थवाल, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी या गुमानी पंत। 4 ऑप्शंस दिए गए। तो रात अब भी मौजूद है, ये लीलाधर जगुड़ी जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर का प्रशासनिक इकाई, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर का प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास कर्मांत, सर्मांत, धर्मांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कर्मांत कहा जाता था, ए आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, ऑप्शन है आपके पास उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या टिहरी। तो कीर्ति ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी में अवस्थित है। तो 60वें क्वेश्चन की ओर को, ये यूके सीरीज का जो है अंतिम प्रश्न है, क्योंकि उत्तराखंड आपका जो है इसमें 40 मार्क्स का आना है और हिंदी आपका 20 मार्क्स का आना है। तो टोटल आपका ये जो है 60 मार्क्स का पेपर है। तो 60वां क्वेश्चन है, ई एटकिंसन मूलतः थे। ऑप्शन है आपके पास आयरिश कीट विज्ञानी, आयरिश दार्शनिक, आयरिश इतिहासकार या आयरिश भौतिकविद। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो 60वें का आंसर है आयरिश कीट विज्ञानी। ई एटकिंसन जो है आयरिश कीट विज्ञानी थे। आप सभी लोग जानते हैं ई एटकिंसन के द्वारा हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर नाम से जो है पुस्तक लिखी गई, और ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गजेटियर है जो 14 खंडों में जो है प्रकाशित किया गया था। ई एटकिंसन मूलतः आयरिश कीट विज्ञानी थे। तो इस तरीके से 60वें का आंसर रहेगा ए। तो ये थी आपकी यूके सीरीज की जो है पूरी, यूके और हिंदी सीरीज की जो है पूरी टेस्ट सीरीज, जो कि आने वाले आगामी एग्ज़ाम आपका जो 18 दिसंबर 2022 को है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, और आगामी एग्ज़ाम भी जो पटवारी लेखपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है, तो इन सभी के लिए जो है ये सीरीज जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लोग चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हिंदी के 20 और उत्तराखंड के 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, क्लरिकल, कनिष्ठ सहायक सभी के लिए जो है उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 4? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर से असंतुष्ट हैं तो कमेंट करके ज़रूर जानकारी दें, हम उस पर ज़रूर करेक्शन करेंगे। आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल NIGS एजुकेशन हल्द्वानी ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।